हाय गाइस, वेलकम टू ब्रेन ब्रिज क्लासेस। ब्रेन ब्रिज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज क्या हम लोग कोई 12th का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, क्या कोई 10th का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे क्लैरिटी तो थंबनेल से आ गई होगी, थंबनेल भी आप लोग देख लिए होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का जो पेपर कल हुआ स्टूडेंट। शायद ये वीडियो आप लोग मंगलवार को देख रहे हों। ये पेपर हुआ है संडे को, ये जो लास्ट संडे 24 को, उस दिन ये पेपर हुआ है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जब वहाँ पर हम लोग यूजुअली 12th और 10th के जो लिटरेचर के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, क्यों यहाँ पर हम लोग अचानक से यूपीएससी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत सॉलिड रीज़न है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो माइंडसेट है ना, ये हम सभी को अफेक्ट करेगा। आपने देखा होगा अभी जितने भी पेपर्स हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी नीट एग्ज़ाम का आपने देखा ही कि क्या हाल हुआ, कैसे पेपर लीक हुए। इसके बाद सबसे बड़ा जो झटका लगा वो यूपीएससी को लेकर लगा कि कल का जो पेपर था स्टूडेंट, ये जो संडे वाला पेपर हुआ है ना, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल पेपर हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी करते हैं। हर साल वो बच्चे अपने अटेम्प्ट्स दे रहे हैं। कोई यूपी से दिल्ली में जाके पढ़ रहा है, कोई इलाहाबाद में जाके पढ़ रहा है। मैक्सिमम बच्चे अपने घरों से दूर रह के पढ़ते हैं। कोई किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, मतलब सब स्ट्रगल करके किसी न किसी तरीके से पढ़ाई करते हैं, एक दिमाग में थॉट लेकर कि चलो हमारा क्लियर हो जाएगा और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं ये सब कुछ नल हो जाएगा, सब लाइफ में ठीक हो जाएगा। लेकिन लाइफ में ठीक हो कैसे, जब इस तरीके का पेपर होगा जो लास्ट संडे को पेपर हुआ। अगर इस तरीके का पेपर होगा तो आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, सब बराबर है। सबसे मैं कहूँगा कि सबसे इलॉजिकल पेपर हुआ है स्टूडेंट्स, सबसे इलॉजिकल पेपर हुआ है। कोई लॉजिकल नहीं था, कोई लॉजिक नहीं थी। ये जो पेपर हुआ है संडे का ना यूपीएससी का, कोई लॉजिक नहीं था पेपर बनाने का। आप एक हमें जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हो उनको आप एक सिलेबस देते हो। आप कहते हो ठीक है ये सिलेबस है, आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं और इन 7 सब्जेक्ट्स में से आएगा। ठीक है, बच्चे लग के पढ़ रहे हैं, कोई किसी पब्लिकेशन का किताब पढ़ रहा है, कोई किसी पब्लिकेशन का किताब पढ़ रहा है, कोई कहीं पर जाके कोचिंग कर रहा है, कोई अपने एरिया में ही बेस्ट कोचिंग ढूंढ रहा है, कोई दिल्ली और इलाहाबाद जैसे शहरों में जाके पढ़ रहा है। क्या फ़ायदा जब इस तरीके का पेपर बनाना है जो पेपर संडे को आया था। क्या फ़ायदा ऐसा कि आप घर से जाके पढ़ रहे हो। ये तो बिल्कुल लक बेस्ड पेपर हुआ स्टूडेंट्स। ये जो पेपर हुआ है संडे को ना, ये बिल्कुल लक बेस्ड पेपर था। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, एविडेंसेस दूंगा कि क्यों आखिर लक बेस्ड पेपर हुआ था। देखो, एक चीज़ मैं अब ये मेरा कहना है, ये मेरी पर्सनल सोच है और मैं कहना ये चाहता हूँ कि नेवर ब्रेक द स्पिरिट ऑफ द पीपल। देखिए, आप अपनी स्टूडेंट्स के स्पिरिट मत तोड़ो। आप सब कुछ करो, पेपर को टफ बनाओ, पेपर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ। आपने बोला टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, ओके, इन 7 सब्जेक्ट्स में से हम पूछेंगे। ठीक है, आप पूछो, आप जितना लेवल उठाना चाहते हो, जितना लेवल टफ करना चाहते हो आप करो। ओके, 200 मार्क्स का पेपर होता है टोटल। जो फर्स्ट मार्क्स होता है पेपर, सॉरी, जो फर्स्ट पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। आप करो, टफ करो। ओके, कट ऑफ जाएगा 140 जाएगा, 150 जाएगा। ओके, और ज़्यादा टफ होगा और कम आएगा, कट ऑफ 120 आएगा, 110 आएगा। लेकिन इस तरीके का इलॉजिकल पेपर बनाना, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्या माइंडसेट चल रही है, क्या सोच चल रहा है, किस तरीके की सोच है स्टूडेंट्स को लेकर। ओके, और सभी लोग शॉक्ड हैं स्टूडेंट्स, सभी लोग शॉक्ड हैं। यूजुअली होता क्या है, आप हर साल क्या करते हो, 14 क्वेश्चंस पूछते हो, 14 to 15। पॉलिटिकल साइंस से ये आप लगभग 14 to 15 क्वेश्चन पूछते हो, राइट। जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे या जो बच्चे तैयारी करेंगे वो इस सब चीज़ों के लिए ये जानते हैं, ये वो अपना
उसको सोच करके रखते हैं कि हाँ 14 to 15 क्वेश्चंस, इससे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप क्वेश्चंस दो, ठीक है। आपने क्या किया, कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे, 6 क्वेश्चन पूछा। पॉलिटिकल साइंस से कुल मिला के आपने 6 क्वेश्चन पूछा। और एथिक्स स्टूडेंट, एथिक्स कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है। अगर आप प्री का सिलेबस उठाओ, प्री का सिलेबस उठा के देखो तो एथिक्स कहीं भी मेंशन नहीं है स्टूडेंट्स। किसी भी पॉइंट में मेंशन नहीं है कि प्री में एथिक्स पूछा जाएगा। आप एथिक्स पूछ रहे हो, आप एथिक्स के क्वेश्चन दे रहे हो, ठीक है। अभी मेरे पास मैंने सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारे मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, ओके। आप एथिक्स के क्वेश्चन पूछ रहे हो, ओके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब का जो पेपर यूपीएससी बन रहा है, यूपीएससी बना रहा है, देखिए अभी तक तो एक रिकॉर्ड ये था कि पिछले 13 सालों में जो ये 2023 का पेपर जो था, जो 2023 में हुआ था पेपर, वो सबसे टफ पेपर था, टफेस्ट पेपर। अब बात कर रहे हैं 2026 की, ओके। व्हाट कैन वी से अबाउट दिस, क्या कहा जाए इसके बारे में, किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा है। किसका सिलेक्शन हो रहा है, किसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, नो वन कैन से दैट, कोई नहीं कह सकता, कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा प्री निकल जाएगा और मेरा प्री नहीं निकलेगा। नो वन कैन से दैट। आप एथिक्स के क्वेश्चन पूछ रहे हो, एथिक्स आपने मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है, आपने प्री के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आप एथिक्स के क्वेश्चन पूछ रहे हो। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस पॉइंट, ओके। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में स्थानीय मान्य पद्धति प्लेस वैल्यू सिस्टम आपने पूछा है। प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपने 2 से 3 पॉइंट्स दिए, देख रहे हैं, 2 से 3 पॉइंट्स। फिर आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं, ठीक है। मान लीजिए, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आता है, ये थोड़ा लॉजिक लगता है। आप कुल मिला के ऐसा पेपर बनाए हो ना कि लगभग 2 घंटे आपने जो दिए हुए ना, वो तो पढ़ने में निकल जाएंगे, सिर्फ रीडिंग में निकल जाएंगे। आप यहाँ पर जो आपने पेपर बनाया है, ये प्योर एकेडमिक बेस बनाया है। एकेडमिक बेस मतलब जो अपने एकेडमी में, जो ड्यूरिंग एकेडमिक्स टाइम रीडिंग में बहुत अच्छा होगा वही कर पाएगा, जिसकी रीडिंग एबिलिटी होगी अच्छी वही कर पाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप दो ऐसे पेपर, लेकिन सिलेबस से तो दो। आपने जो सिलेबस दिया उसका टफेस्ट क्वेश्चन बनाओ, आप आउट ऑफ सिलेबस मत चल जाओ। आप ऐसे क्वेश्चंस मत दे दो जिसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में टाइम लग जाए। यहां जो बच्चे थे उनको सिर्फ पढ़ने में टाइम लग गया, उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन में, अब मैंने पूरा एनालाइज किया पेपर, इसके बाद मुझे लगा कि जो कुल मिला के 13 से 14 क्वेश्चन जो थे वही डुएबल क्वेश्चन थे, जो किया जा सकता था। 13 to 14 क्वेश्चंस, मतलब उसके बाद के क्वेश्चंस लगभग 30 क्वेश्चंस ठीक है मिडिल में थे, कर्ज किए जा सकते थे, अगर जिन्होंने थोड़ी और अच्छी पढ़ाई की होती वो कर लेते। लेकिन लगभग 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने रीडिंग बेस दे दिए थे, प्योरली रीडिंग बेस, ओके। देखिए आगे मैं दे रहा हूं, ओके। आपने दिया है सागरमाला कार्यक्रम, आपने सागरमाला का कार्यक्रम दिया हुआ है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए आपने 3 स्टेटमेंट दे दिया, अब इस तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर आप पता करिए कौन सा कथन सही है, फिर आप उसके बाद ऑप्शंस लगाइए। इसे तो पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाएंगे। अगर आपको लगेगा, आप फील कर पा रहे होंगे सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ने में 2 मिनट लग जाएंगे, ओके। इस तरीके का रीडिंग क्वेश्चन आपने दिया हुआ है। इस पर आगे दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, आधुनिक विमान, आपको ब्लैक बॉक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैक बॉक्स से आपने क्वेश्चन पूछा था। ब्लैक बॉक्स कहां बना था, आप ये भी पूछ सकते थे, किस सन में बना था, इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहे थे। आप एकदम, मतलब एक लेवल होता है पढ़ने का ना, जो एस्पिरेंट है वो भी एक लेवल पढ़ता है। देखिए एक सब्जेक्ट तो उसे तैयार करना नहीं है, एक लेवल तक वो पढ़ सकता है, लेवल के बियॉन्ड जाना दैट इज क्वाइट टफ टू डू। आपने क्या पूछा, आपने पूछा है कि आधुनिक विमान में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्सों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उसमें लाल प्रकाश स्पंद उत्सर्जित करने वाला एक बीकन होता है,
कॉकपिट, वॉइस और फ्लाइट डेटा दोनों को रिकॉर्ड करता है। मेमोरी यूनिटों के निर्माण में आप पूछ रहे हो किससे बना है वो। आप बताओ कि क्या कोई भी एस्पिरेंट इस लेवल तक सोच सकता है? चलो ये भी ठीक है, मान लेते ये भी ठीक है। आपने एक पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा, 3x दे दिया। आपने लोक प्रशासन का क्वेश्चन पूछा, क्या जरूरत थी x करने की? आप डायरेक्ट भी तो पूछ सकते थे। इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही लगभग 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। आप बताइए, क्या ये एथिक्स का क्वेश्चन नहीं है? ओके, अगर ये गवर्नेंस इतनी ही टफ है, प्री तो एक एकेडमिक बेस होता है ना, कि आपने 7 सब्जेक्ट्स दिए हैं, सिलेबस से पूछ लीजिए, आगे जाके आप मेंस में क्वेश्चन पूछिए। मेंस पे तो आपके पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट है एथिक्स, आप वहां से क्वेश्चन पूछिए, वहां से कैंडिडेट को चूज करिए। आपको ये नहीं है टॉप हमें 200 कैंडिडेट देने हैं जो हमारे गवर्नेंस में अच्छा रहे। आप यहाँ प्री का क्वेश्चन पेपर फॉर्म किया हो, प्री का क्वेश्चन पेपर आपने सेट किया है। आगे देखते हैं। देखिए, पूरा प्योर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, प्योर रीडिंग बेस्ड एथिक्स का क्वेश्चन। सुश्री एक्स एक मध्यम स्तरीय सिविल सेवा अधिकारी हैं, सार्वजनिक अवसर। अब बताइए, इसको तो पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा। पहले पूरा पैसेज पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, इन लाइंस को पढ़ो, उसके बाद आ जाओ सॉल्व करने के लिए। ओके, अगला देखते हैं। देखिए ये एथिक्स क्वेश्चन। ओके, टेल मी वन थिंग। आपने ठीक है पॉलिटिकल साइंस से पूछा है ये क्वेश्चन। ओके, आप लेकिन कितना रीडिंग स्किल, आपने कितना रीडिंग बेस दिया है ये क्वेश्चन, कितना रीडिंग बेस क्वेश्चन आपने दिया है? एक तो टोटल 2 घंटे का टाइम रहता है एग्जाम हॉल में, 2 घंटे का टाइम। कल इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी, ठीक है आपने एथिक्स पूछा, अगर यही सेम क्वेश्चन पेपर हम आराम से बैठ के कमरे में बैठ के करेंगे, कमरे में बैठ के सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, इतना टफ नहीं होता है एथिक्स, हो जाएगा। बट उस एग्जाम हॉल में उस प्रेशर को सेव करना, उस प्रेशर को फील करना, उस प्रेशर के दौरान गर्मी इतनी है, उस गर्मी में वो बच्चा वो हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ के आया हुआ है, उसका माइंडसेट है कि हमारे इसमें से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अचानक से उसे सामने एथिक्स से क्वेश्चन दिखने लगते हैं, क्या माइंडसेट होगा उसका? ओके, तो देखिए, आप पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, आप लेवल टफ करिए, उसी में आप लेवल, आप उसी बियॉन्ड में रहिए, आप सिलेबस में ही रहिए, आप सिलेबस के बियॉन्ड मत चले जाइए। ओके, देखिए, मैं उतना, मुझे पता है कि मैं जो पेपर सेट कर रहे हैं शायद उनसे उनकी स्किल ज़्यादा होगी मुझसे, मैं उनसे कम होगा, वो मुझसे 10,000 टाइम्स बेटर होंगे। बट इतनी एक अपील है कि कम से कम आप सिलेबस के अंदर में क्वेश्चंस पूछिए, या तो आपको पूछना है तो आप मेंशन कर दीजिए, आप नोटिफिकेशन में डाल दीजिए कि प्री के सिलेबस में एथिक्स भी इस बार पूछे जाएंगे या इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले असर्शन बेस, अब असर्शन भी पूछ लो आप, फिर मैथ्स भी पूछ लो, फिर हिंदी पूछ लो, सब पूछ लो ना, क्यों छोड़ रहे हो? तो मेरी एक अपील है, एक गुजारिश है, जो भी पेपर सेट करता है यूपीएससी में, कि कम से कम पेपर सिलेबस के बेस पे बनाए ताकि बच्चों का मनोबल ना टूटे। देखिए, हम सबका काम है, यूपीएससी का भी काम है ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करना जो कि बच्चे उस सिस्टम पर बिलीव करें। ऐसा ना हो कि उनका सिस्टम पर से बिलीव हट जाए। कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, उसका माइंडसेट ये है, हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि बच्चों मेहनत करो, तुम्हारी ज़िंदगी सक्सेसफुल होगी। लेकिन वही बच्चा जब इस न्यूज़ को पढ़ता है कि नीट का पेपर लीक हो गया, फिर वो पढ़ता है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए बिल्कुल अजीबोगरीब क्वेश्चंस थे, सिलेबस से थे ही नहीं, जो सिलेबस में नहीं मेंशन किया वो भी पूछ लिए गए, उस बच्चे के माइंड पर क्या असर पड़ेगा आप बताओ। तो मेरा ये अपील है, ये गुजारिश है कि प्लीज़ अगर सिलेबस अगर आप कोई नई चीज़ें आप बना रहे हैं तो आप सिलेबस में उसे मेंशन कर दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी एक सोच है कि हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही बच्चा जब एग्ज़ाम हॉल में जाएगा और इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेगा
उस बच्चे के माइंड पर क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन वो ये बता नहीं पा रहे कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो घर में भी गए हैं तो अपने मदर फादर के सामने, अपने ब्रदर सिस्टर के सामने सभी स्पीचलेस हैं, सभी शॉक्ड हैं कि हम क्या कहें, हाँ कहें कि ना कहें। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस टॉपिक पर भी एक आप वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा कि ये एक एजुकेटर के नाते, एक एजुकेटर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि ये मैसेज यूपीएससी तक जा सके कि कृपया जो भी आप सिलेबस बना रहे हैं, अगर आप सिलेबस अपडेट कर रहे हैं तो आप उसे नोटिफिकेशन में डालिए, सारे बच्चों को बताइए, बच्चे उस हिसाब से तैयारी करें। ठीक है, देखिए अगर 2-4 क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो समझ में आते हैं, लेकिन पूरे 2 घंटे में इस तरह के पेपर को सॉल्व करना, दैट इज़ अ वेरी टफ टास्क। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इस बार भी तो बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफ कोर्स होगा। अब आप ये सोचिए कि आपसे बोला जाए कि चलो सिक्का उछालते हैं, हेड आया तो तुम्हारा मेंस लिखोगे, टेल आएगा तो मेंस नहीं लिखोगे। लक बेस्ड हुआ ना। तीसरी मंजिल पे बैठा दिया गया, बोला गया कि तीसरी मंजिल से सब कूदो, जो बच गया वो मेंस लिखेगा, जो नहीं बचा वो मेंस नहीं लिखेगा। उसमें भी कुछ लोग सरवाइव करेंगे, डेफिनेटली सरवाइव करेंगे। तो ये भी बिल्कुल लक बेस्ड पेपर है। ये भी बिल्कुल, जो अब मैंने एग्जांपल्स दिया, ये बिल्कुल लक बेस्ड है, और ऐसे ही लक बेस्ड पेपर ये भी है। ओके, सो बच्चों, मेरा मैसेज ये है कि जो हमारा काम है, एक एजुकेटर होने के नाते हमारा जो काम है, हम वो काम करते हैं। हम अगर कहीं कोई गलती होती है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, हम ज़रूर वीडियो बनाते हैं ताकि उन लोगों तक मैसेज पहुँचे कि जो बच्चे हैं वो सिस्टम पर बिलीव करते हैं, उनका बिलीव ना टूटे। साथ ही साथ बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खूब मेहनत करिए, जम के पढ़िए और ऐसे सिचुएशंस के लिए तैयार भी रहिए।